नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, कुछ लोगों का मैसेज आया था, वो पूछ रहे थे सर चक्रवात के बारे में भी बता दें। तो देखो, वाताग्र आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम जानेंगे वाताग्र क्या होता है और वाताग्र से ही चक्रवात बनते हैं, सही ना। और चक्रवात क्या होते हैं, इनको आज हम जान लेंगे। तो देखो, वाताग्र क्या होता है दोस्तों। हमारी दो वायु राशि मान लेते हैं, जैसे ये गर्म वायु राशि है, ठंडी है ना, ये ठंडी वायु आई और इधर से ये गर्म आई, है ना। ये गर्म वायु, ये ठंडी ठंडी वायु हवा, और ये गर्म हवा या वायु, है ना। ये इससे ठंडी होगी और ये वाली इसकी अपेक्षा गर्म होगी। तो क्या होता है, जहां पर दोस्तों ये मिलती हैं, है ना, वहां पर एक संक्रमण पेटी ऐसी बन जाती है, एक पतली परत बन जाती है, जहां ये आपस में मिल नहीं पाती हैं, सही है। जब ये आपस में मिल नहीं पाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। अब क्या होता है, देखो, ये ठंडी हवा नीचे जाएगी गर्म की, और गर्म इस प्रकार से दोस्तों ऊपर जाएगी इसके, ये इसको और ऊपर धकेलेगी, तो ये इस प्रकार से हो जाएंगी, सही ना। धीरे धीरे ये इस प्रकार से होना स्टार्ट हो जाएंगी, और इसमें क्या होगा, ये फिर ऐसे गोल गोल इस प्रकार से दोस्तों घूमने लगेंगी, जिसको क्या कहते हैं, हम चक्रवात कहते हैं। तो वाताग्र से ही दोस्तों चक्रवात की उत्पत्ति होती है, ऐसे ना। इसमें आप देख रहे होंगे, ये जो संक्रमण पेटी होती है, ये होती है हमारी वाताग्र। अब देखो क्या होता है, तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, वाताग्र देखो क्या होता है, तो इसको लिखेंगे, दो विपरीत स्वभाव वाली वायु के मिलन मिलन स्थल पर निर्मित संक्रमण पेटी, है ना। तो ये होती है दोस्तों वाताग्र। निर्मित संक्रमण पेटी को वाताग्र कहते हैं, सही ना। मैंने आपको बताया है कैसा होता है ये दोस्तों, गर्म वायु, ये कोई भी ठंडी वायु, ये गर्म ठंडी वायु, और ये वाली गर्म वायु, जहां ये मिलती हैं, यही होता है वाताग्र, है ना। इसी को वाताग्र कहते हैं। और देखो आगे इसमें क्या है, वाताग्र एक, आगे लिखेंगे इसमें, वाताग्र एक लंबी एवं पतली संक्रमण पेटी, है ना, संक्रमण पेटी होती है, सही ना। वाताग्र दोस्तों एक लंबी और पतली संक्रमण पेटी होती है। और देखो इसमें आगे क्या है, तो दोस्तों देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाताग्र वह सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली या ठंडी और गर्म वायु आपस में मिलती हैं, सही ना। ये आपस में मिल नहीं पाती हैं, वहां एक संक्रमण पेटी बन जाती है, तो उसी पेटी को हम दोस्तों वाताग्र कहते हैं, सही ना। तो क्या लिखेंगे, वाताग्र वह सीमा होती है, जहां दो विपरीत स्वभाव वाली या विपरीत स्वभाव या गुणों वाली या गुणों वाली
वायु मिलती है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही होता है हमारा वाताग्र। अब देखो क्या होता है हमारा, मान लेते हैं देखो यहाँ है, मैं आपको मैप के आधार पर फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यह है दोस्तों हमारा ध्रुवीय, मैंने आपको बताया था ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। अब यहाँ से ये हवाएं इस प्रकार से चल रही थी ना, मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखी है पेटी वाली क्लास वो जाके देख लें। और फिर यहाँ जाता है हमारा उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। देखो उच्च ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ ठंडी हवाएं आती हैं। उपोष्ण, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब पेटी से, सही ना, निम्न उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ ये गर्म हवाएं आती हैं, ठीक है। तो देखो ये ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये वाली है ना, और ये वाली दोस्तों गर्म हवाएं आ रही हैं। तो यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है ये, इसमें ये आपस में आके मिलती है, ठीक है। तो जहाँ पर ये मिलती हैं तो यहाँ वाताग्र का निर्माण होता है और यहाँ से चक्रवातों की भी उत्पत्ति होती है अक्सर। तो ये इस प्रकार से वाताग्र हमारे बनते हैं, सही है ना। देखो दोस्तों इसमें क्या है, वाताग्र ना तो धरातल के समानांतर होता है और ना ही लंबवत होता है, सही ना। तो ये कुछ अंश के कोण पर झुका हुआ होता है। तो इसको भी लिख लेंगे, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखेंगे वाताग्र न तो धरातल के समानांतर होता है, न तो धरातल के समानांतर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये समानांतर है, इसलिए दोस्तों लिखवाना पड़ रहा है कि ये धरातल के समानांतर नहीं होता है। जैसे हमारा ये धरातल होता है ना इस प्रकार से, तो इसके समानांतर नहीं होता, ये ऐसे भी नहीं होता है इसके समानांतर, और ऐसे लंबवत भी नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है दोस्तों, ये कुछ अंश पर इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है या इस प्रकार से मुड़ा हुआ होगा, सही ना। तो ये कुछ अंश के कोण पर मुड़ा हुआ होता है। तो लिख लेंगे आप लोग इसको, वाताग्र ना तो धरातल के समानांतर होता है, न ही लंबवत होता है, न ही लंबवत होता है, बल्कि कुछ अंश के कोण पर, कुछ अक्ष के कोण पर या अंश के कोण पर झुका होता है, झुका होता है, सही ना। तो दोस्तों ये था हमारा वाताग्र, है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चक्रवात की। चक्रवात देखो क्या होता है, सही है। वाताग्र के बाद में हम चक्रवात को देख लेंगे। वाताग्र हमने देख लिया है, वाताग्र कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं कि चक्रवात क्या होता है, सही है। इसको नोट कर लें आप लोग। दोस्तों अब बात करेंगे हम चक्रवात की। तो देखो चक्रवात क्या होता है, ये एक पवन तंत्र होता है, सही ना। पवन मतलब हवा का एक तंत्र होता है। इसमें क्या होता है, हवाएं घूमती हैं गोल गोल, है ना। तो जिसमें हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, है ना। तो इसको देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं दोस्तों। देखो क्या होता है, चक्रवात एक, लिख लेंगे आप लोग भी, चक्रवात एक पवन तंत्र है, पवन तंत्र है जिसमें वायु या पवने, जिसमें पवने एक वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर चलती हैं, सही ना। इसमें पवने एक वृत्ताकार मार्ग पर चलती हैं। पहले दोस्तों मैं इसमें एक लाइन और लिख दूंगा, फिर उसके बाद में मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें अगली लाइन और लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, इसमें पवने
इसमें पवनें बाहर से केंद्र की ओर, बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, केंद्र की ओर चलती हैं। सही है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, चक्रवात में क्या होता है, ये इस प्रकार से मान लेते हैं पवनें चलती हैं, है ना, ये पवनें चलती हैं इस प्रकार से, ये आती हैं दोस्तों पवनें। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा हाई प्रेशर है और यहाँ पर है लो प्रेशर। इस प्रकार से दोस्तों इसमें पवनें आएंगी। ठीक है। जब इस प्रकार से पवनें आएंगी तो उसी को दोस्तों कहते हैं चक्रवात। सही है। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, सिर्फ ये समझेंगे कि एक पवन तंत्र होता है, ये वृत्ताकार होते हैं, अंडाकार होते हैं या गोलाकार होते हैं, इनका आकार है ना, इनके आकार की अगर हम बात करेंगे, इसमें पवनें बाहर से अंदर की ओर यानी कि परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। सही है। तो आगे लिखेंगे दोस्तों इसमें, चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, निम्न दाब के केंद्र होते हैं, सही ना, निम्न दाब है ना, तो इसके केंद्र होते हैं चक्रवात। और आगे देखो क्या है इसमें, केंद्र से बाहर की ओर, इसमें केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, वायुदाब बढ़ता जाता है। है ना। देखो केंद्र में क्या है, लो प्रेशर वायुदाब है, बाहर की तरफ ज्यादा है, तो केंद्र से बाहर की तरफ वायुदाब इसमें दोस्तों बढ़ता जाता है। सही है। और देखो आगे क्या है इसमें, और दोस्तों देखो इसमें क्या है, इसमें पवनों की दिशा की अगर हम बात करते हैं, पवनों की दिशा, सही ना, इसमें पवनों की दिशा, तो देखो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। देखो इस प्रकार से आ रही है ना, ये है ना, इस प्रकार से आएंगी, ये ऐसे आ रही हैं, घड़ी की सुई की दिशा ऐसे घूमती है राइट हैंड साइड, ये आ रही है लेफ्ट हैंड साइड। तो उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती हैं, घड़ी की सुई की, सुई की विपरीत दिशा में, विपरीत यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ओके। इसके बाद में इनकी दिशा होती है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी जब उत्तरी गोलार्ध में है, तो घड़ी की सुई की दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में होती है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि राइट हैंड साइड। सही ना। और दोस्तों इसमें आगे है, इनके आकार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखो इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार होता है गोलाकार, ये गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार, अंडाकार हो सकते हैं, और वी अक्षर के समान, वी अक्षर के समान भी होते हैं। सही है ना। तो दोस्तों यही होते हैं चक्रवात। चक्रवात क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, सही ना। तो चक्रवात दोस्तों सामान्य से ज़्यादा इनकी गति होती है, सामान्य हवा से ज़्यादा इनकी गति होती है। सही है ना। और ये एक पवन तंत्र होते हैं जिसमें पवन एक वृत्ताकार मार्ग पर चलती हैं। सही है। निम्न दाब के केंद्र होते हैं, केंद्र से परिधि की ओर इनका वायुदाब बढ़ता जाता है। सही है। पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, सही है, जिसके कारण इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा सुई की दिशा के, घड़ी की सुई की दिशा के रूप में होती है। सही ना, राइट हैंड साइड होती है। इनका आकार गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, और वी अक्षर के समान होता है। सही है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने ही रखेंगे। आज हमने जाना है वाताग्र यानी कि फ्रंट्स क्या होते हैं,
और साइक्लोन चक्रवात क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हमने जाना है। सही है, तो अगली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे चक्रवातों के प्रकार की। सही है, 2 प्रकार के होते हैं, दोनों को देख लेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें और चैनल को लाइक भी कर लें। सही है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर देखो यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं देता है तो क्या टेलीग्राम पर मिल जाता है। सही है, फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सही है, तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।